हेलो दोस्तों। और आप सभी लोगों को नमस्कार। और आप सब लोग क्या इंतजार कर रहे थे ना कि सर हमारा एसटीटी का पेपर फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन सर हम बीएससी एजी हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर है, नहीं तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो देखिए दोस्त, हम फिर से बता दिए कि अगर आप बीएससी एजी हैं और एमएससी एजी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। बीएससी एजी प्लस बीएड है तो आप एलिजिबल नहीं है क्लास 6 to 10 तक के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बीएससी एजी वाले जो हैं वो किसी पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। बीएससी एजी प्लस एमएससी एजी है हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटोमोलॉजी और सॉइल साइंस वाले, मानी 7 डिपार्टमेंट का है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, पेपर 2 सेलेक्ट करिएगा। पेपर 2 वाली पेपर 2 में जाकर फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जैसे सेलेक्ट करिएगा तो आपको नीचे क्वालिफिकेशन फिल करने का आएगा। तो वहां पर क्या करेगा, आपको बीएड का डिग्री नहीं मांगेगा। लेकिन वही अगर आप देखिएगा कि जो बीएससी एजी हैं तो क्या सर हम अप्लाई कर सकते? नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एमएससी कंप्लीट है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट को हटा दिया गया है, जो कि बहुत ये नाखुश हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि सरकार को कि सभी लोग एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एमबीआर वाले सबको एग्रीकल्चर में एलिजिबल किया जाए, क्योंकि जब एग्रीकल्चर में ये सारे एलाइड कोर्स है तो किया जाना चाहिए। खैर ये तो सरकार की मांगे हैं और ये गलत नीति है जिसका हम विरोध करते हैं। और एक चीज ये बता देते हैं कि अगर आप लोग एसटीटी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो पेपर सेकंड सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद सारा उसमें एमएससी का भी डिग्री मांगेगा। एमएससी एजी का डिग्री यानी सर्टिफिकेट है तो डिग्री बाद में मिलता है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है तो काम चल जाएगा। 10th में भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मांगता है तो सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है। 12th में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है। जिनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है 12th का तो वही भर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होना चाहिए। अब बहुत लोगों को क्यूरी ये आ रही थी कि सर हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, क्या हम प्रोविजनल से अप्लाई कर दें जो ऑनलाइन आया है आवेदन कॉलेज से वेरीफाई करके? तो अगर कॉलेज से वेरीफाई करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो चल जाएगा। लेकिन प्रोविजनल में क्या होता है कि मार्कशीट नंबर होते हैं, सर्टिफिकेट नंबर, जो कि वो वैलिड होते हैं। खैर अगर नहीं है तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसको कंसीडर करना ही चाहिए। फिर बाद में एक बार देखिए, फिर मौका मिले तो एक बार फिर दोबारा दे दीजिएगा स्टेट। ऐसे यही रूल है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में अभी तक नहीं दिया गया है डिग्री। तो ये सारी चीज़ों लेकर आप लोग को डाउट लग रहा था। उससे पहले एक चीज़ और कहेंगे कि अगर आप लोग अभी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं किए हैं तो एग्रो कैडेट टेस्ट सीरीज में, एग्रो कैडेट पूछा है पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एसटीटी का, वहां से आप बाई कर सकते हैं। साथ में स्टडी मटेरियल फ्री में है, आप जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज यही कहेंगे कि आप लोग अगर किसी वीडियो के चक्कर में पड़े हैं लेक्चर के तो मत पढ़िए। हम आपको बता रहे शॉर्ट समय है, कम समय है। हम जो टेस्ट सीरीज देंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक ही दो क्वेश्चन आएगा बाहर। लेकिन जो हमारा टेस्ट सीरीज कर लीजिएगा तो आपको सारा चीज हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, अगर आप हॉर्टिकल्चर से बीएससी किए हैं और एमएससी हॉर्टिकल्चर से चाहे किसी अन्य ब्रांच से, तो आप एलिजिबल हैं एक्सेप्ट एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स वाले को छोड़ के, जो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है 7 सब्जेक्ट में, तो वही लोगों को कंसीडर किया जाएगा। तो इस चीज को ख्याल रखिएगा और आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद करेक्शन का डेट नहीं देता है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक बरतिएगा फॉर्म फिलअप करने में। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे एग्रो कैडेट पूसा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको सारा जानकारी मिलते रहता है। साथ में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है स्पेशल एसटीटी के लिए, तो उसमें कुछ कुछ फ्री नोट्स भी देते रहते हैं, सिलेबस दे देते हैं और कुछ टेस्ट सीरीज जो उसमें मॉक पेपर दे देंगे पीडीएफ में, ताकि आप लोग उसको एग्जाम से पहले देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर कोई बाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मेरा चीज गारंटी देते हैं, आप मेरा टेस्ट सीरीज बाई करिएगा तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और मेरा टेस्ट सीरीज पूरा कर लीजिएगा तब, अगर मेरा टेस्ट सीरीज पूरा करने के बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं तो हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे, इतना चीज गारंटी रखिए। और एक चीज ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार से आगामी वाले टीचर 4 टीआरई 4 में बहाली दिया जाए, क्योंकि हम लोग को बिहार सरकार एक दोहरा नीति ये कर रही है कि हमारे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को साइंस सब्जेक्ट के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे क्या है कि बीएड कर लिए हैं, बीएससी एजी प्लस बीएड, तो वो लोग अभी बाहर हो गए ना। क्लास 6 to 8 में बढ़ रहे हैं ना, क्लास 6 to 10 वाले भर रहे हैं, ठीक है ना, क्लास 11 12 के। हम लोग को सिर्फ 11 12 में बिहार में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, तो उसी के लिए हम लोग का स्टेट पेपर फॉर्म भरना है, पेपर 2। अगर मान के चलिए बहुत सारे लोगों को डबल डिग्री है तो डबल डिग्री का ही अप्लाई करना है यार, एक समय में एक ही डिग्री का यूज करिए, बाकी अपना जानिए, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। और आगामी बहाली को लेकर भी बहुत सारे लोग का स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बहाली जो है आपका इलेक्शन बाद ही देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारा पोस्ट है, जिसको पोस्ट को लेकर हम लोग को काम करते रहना है। बाकी आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी तैयारी करते रहिए, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट
अगर ऑनलाइन भी है तो लास्ट समय में क्या करेगा, अप्लाई कर दीजिए, लेकिन वहाँ पर कॉलेज से वेरीफाइड करवा लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी शब्दों के साथ हम आप सभी को पुनः थैंक यू बोलते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।